वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स चैप्टर। और फंडामेंटल्स चैप्टर के अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 66। टीएस ग्रेवाल सर का पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 2.89 और क्वेश्चन नंबर 66। इसको आज हम डिस्कस करते हैं। आइए जरा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 66 पेज नंबर 2.89। एक बार जरा क्वेश्चन को आराम से देख लेते हैं। On 31st March 2020, 31st March को after the closing of accounts, capital accounts of PQR stood in the books 40,000, 30,000, 20,000। ये 31st मार्च के कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। जब भी पेपर में 31st मार्च के बैलेंसेस दिए हों, आप हमेशा याद रखना ये क्लोजिंग कैपिटल होती है। इसका मतलब सीबीएसई आपसे ये पूछना चाहता है कि ओपनिंग निकालें आप। तो पहला क्वेश्चन, तो जब भी 31st मार्च की बैलेंसेस दे रखे हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं। अभी उस बात का भी आंसर मिल जाएगा। अब ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, ये तीन पार्टनर्स हैं, एक है पी, दूसरा है क्यू, तीसरा है आर। अगर मैं सिंपल फॉर्मूला बात करूं, सिंपल फॉर्मूले में हम नॉर्मली लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट को प्लस कर देते हो। अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो लॉस को माइनस कर देते हो। अगर आपके बिजनेस में ड्राइंग्स हैं तो आप ड्राइंग्स को भी क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। और ऐसे और भी बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल को भी आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बहुत कुछ आता है। मैं सिर्फ रेलिवेंट पार्ट लिख रहा हूँ जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद फाइनली आपके पास आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल। ये नॉर्मल एक तरीका है, प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस लॉस माइनस ड्राइंग्स माइनस फाइनली आगे क्लोजिंग कैपिटल। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 40,000, 30,000, और वो कह रहे हैं आपको उल्टा चलना है। यहां से उल्टा चलना है, कहां तक जाना है, ओपनिंग तक। इट मींस जब हम सर रिवर्स चलेंगे, बेटा जब रिवर्स चलेंगे तो जितने भी साइन हमारे हैं वो सारे साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली ड्राइंग्स क्या होती हैं, माइनस, बट आप उल्टा चलोगे तो ड्राइंग्स को क्या कर देना, क्योंकि हम उल्टी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ड्राइंग्स को प्लस कर देना। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट प्लस है तो आप प्रॉफिट को क्या कर देना, माइनस कर देना। ऐसे सारे साइन आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा उल्टा आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में और आगे चलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में लिखा था, subsequently it was noticed that interest on capital 5% had been omitted। अंडरलाइन करते रहे आप। ओमिटेड का मतलब होता है इंटरेस्ट देना भूल गए। ठीक है, इंटरेस्ट देना भूल गए, इसका मतलब ही पास एडजस्टमेंट है, आपको अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट दे रखा है 31st मार्च का प्रॉफिट है 60,000, और पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दे रखी हैं 10,000, 7,500, 4,500। और लास्ट में दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, यानी आपको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट और ड्राइंग्स दे रखे हैं, मैं इनको फटाफट डाल देता हूं। जैसे ड्राइंग्स दे रखी हैं 10,000, 7,500,
4500 और प्रॉफिट भी दे रखा था, प्रॉफिट था 60,000 और उसकी रेशो थी 3:2:1। तो मैंने प्रॉफिट 60,000 को उनकी रेशो में बांट दिया 3:2:1। बाकी और कुछ दिया नहीं था। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। मेरे साथ से जरा रिवर्स चलते हैं। 40,000 प्लस 10,000 50,000 माइनस 30,000, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 20,000। और चलते हैं यहाँ पे, ये 30,000 है माइनस 20, 10,000 प्लस 7, तो ये आ गया 17,500। 20 में से माइनस गए 10 और तो ये आ गया प्लस 14,500। फाइनली हमने क्या निकाल लिया? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब सर आपने ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाला था? क्योंकि अब रीजन बता देता हूं, जब भी आप इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप इंटरेस्ट क्लोजिंग पे नहीं देते हो, ये तो लास्ट में है। इंटरेस्ट आप हमेशा कौन सी कैपिटल पे देते हो? ओपनिंग पे। तो इसलिए आपको ओपनिंग निकालना जरूरी है। तो इन चीजों का इंपॉर्टेंस है। मैं जरा यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। आए जरा मेरे साथ साथ। 20,000 का 5% 1,000। 17,500 का 5%। मैं जरा कैलकुलेट कर देता हूँ। 17,500 का 5% होता है 875 और लास्ट में बचा 14,500, इसका 5% होता है 725। ये इंटरेस्ट देना चाहिए था, बट हमारे अकाउंटेंट ने ये नहीं दिया। बहुत बड़ा बड़ा लिखा था ओमिटेड, अकाउंटेंट देना भूल गया। इतना इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बट अकाउंटेंट देना भूल गया। और अकाउंटेंट कह रहा है अब आप एक एंट्री करो, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाया था इसको समझाने के लिए कि ये कैसे की जाती है एंट्री। मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था और एक लॉन्ग कट तरीका भी बताया था। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एडजस्टमेंट एंट्री जब भी डिस्कस करी है उसके मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका मैंने आपको बताया था व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। अगर प्रॉफिट गिवन होता है तो हम क्या करते थे? मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं। अगर आपको प्रॉफिट गिवन होता था तो हम पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, करेक्ट वाला, सही वाला, और फिर हम दोबारा से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, बट ये बनाते थे गलत वाला, इनकरेक्ट। और फिर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते थे और उससे पास करते थे एक जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ये तब करते थे जब हमारे पास प्रॉफिट गिवन हो। एक और भी तरीका होता था हमारे पास जिसको हम कहते थे शॉर्टकट। शॉर्टकट हम तब लगाते थे व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन। आपके पास दोनों ही तरीके हैं। कोशिश करें, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छी कमांड करना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही तरीके लग सकते हैं। प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी। मैं पहले आपको आसान तरीका करके दिखाता हूँ। आप सब बच्चे प्रैक्टिस के लिए दोनों तरीकों को दोबारा से यूज करना। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको शॉर्ट में हमने यहाँ लिखा पी क्यू आर और ये लिखा मैंने फर्म। 3 पार्टनर्स हैं और मैंने देखा यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्म। इंटरेस्ट 5% देना चाहिए था, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, अगर हम सही कैलकुलेशन करते तो इनको इंटरेस्ट मिलता, कितना मिलता? 1000। इसको मिलता 875 और इसको मिलता 725। ये इतना इतना इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अगर इनको मैं इंटरेस्ट देता, तो मैंने आपको हमेशा बताया जब भी इंटरेस्ट हम देते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट।
और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था क्रेडिट का मतलब होता है कि इनको प्लस, इनको पैसा मिल रहा है। अब करना कुछ नहीं है, इन तीनों का टोटल कर लो, 725, 875 और 1000, इनका टोटल आ गया 2600। और क्योंकि ये शॉर्टकट है तो मैंने आपको कहा था ये 2600 ही आप मान लोगे। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, 2600 आप मान लोगे कि ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट की रेशो कितनी थी, 3:2:1। ये हमारा प्रॉफिट है और ये रेशो है 3:1। ऐसा हम मान लेते हैं शॉर्टकट के अंदर। डिवाइड बाय 6, ये आ गया 433। 433 अब कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 433 इंटू 2, 667 और ये आ गया 1300। ये मैंने अभी तक क्या करा है, मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये एक कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई है। मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ। 2600 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है 433 और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हाँ बच्चा ने सही बताया। बच्चा कह रहा है सर ये गलत हो गया, यहाँ पे 8 आना था, 867। वेरी गुड। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको पहली बात ये बताई कि हम इसे क्या मान लेते हैं, प्रॉफिट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऊपर वाली चीज क्रेडिट है, आपने नीचे वाली को क्या करना है, डेबिट। हमेशा ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। इंटरेस्ट मुझे देना था तो ऊपर तो मैंने क्रेडिट कर दिया, नीचे गलती से मैंने इसको रेशो में बांट दिया था, इसलिए मैं हमेशा इसका उल्टा करूंगा, ये हो जाएगा डेबिट। अब फाइनली मैं आंसर निकालता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे 8 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 300 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है। यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आ रहा है 292 का डिफरेंस और यहाँ भी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, हमारी एंट्री हुई पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 300, 800, 292। दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। और इसको आपको विद नरेशंस दिखाना है बिकॉज इसी के मार्क्स हैं पेपर में। तो ये मैंने आपको एक छोटा तरीका बता दिया बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक थी, इंटरेस्ट देना भूल गए थे। अगर भूल गए थे तो आप इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे और बाद में डेबिट कर देंगे प्रॉफिट मान के। और अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन था। अगर आप बच्चों को याद हो तो प्रॉफिट गिवन था 60,000। पूरा करेंगे कंप्लीट, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। बेटा जरूर घर पे एक बार ट्राई करना पूरा क्वेश्चन करने के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें